हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब कुछ खबरें आ रही हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले रमीज हसन राजा साहब जो निकल के आ चुके हैं वापस वहीं पर जहां पर ये चेयरमैन बनने से पहले थे, और अब जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जनाब, तो जनाब की सबसे जो बड़ी बात है वो उन्होंने ये बोली है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मैच देखा जाता है। और इसकी वजह यह है कि इंडिया वाले जानना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान इतना अच्छा क्या कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम इतना आगे निकल गई है और पाकिस्तान की टीम लगातार जीत पे जीत हासिल कर रही है। ये अल्फाज है भाई साहब रमीज राजा के, इसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद विराट कोहली पर इन्होंने यू टर्न लिया है भाई साहब, पहले क्या कहते थे अब क्या कह रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। फिर हारिस राउफ पाकिस्तान के मैन बॉलर, अच्छे बॉलर पाकिस्तान के विदाउट एनी डाउट, उनसे विराट कोहली के हवाले से कुछ बातें पूछी गई हैं, उनका क्या कुछ कहना था उसके हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। बाकी भी न्यूज आ रही है वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो जनाब रमीज हसन राजा साहब आपको पता है कि पीसीबी के चेयरमैन थे भाई साहब, और ये जब चेयरमैन थे तो इन्होंने समझ लिया था शायद ये चेयरमैन नहीं है, ये खुदा बन के बैठे हुए थे। ना ये किसी से बात करते थे, ना ये किसी को लिफ्ट देते थे, और ना ये किसी के मैसेज का कॉल का ये रिप्लाई करते थे। लेकिन अब जो है ये वापस जमीन पे आ चुके हैं, तो अब जो है इनकी बातें सुने। सबसे पहले इन्होंने ये कहा भाई साहब कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मैच देखा जाता है, और उसकी वजह यह है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये टीम कर क्या रही है कि ये इतना अच्छा खेल रही है, और हमको इनसे सीखना चाहिए, यानी कि वो हमसे सीखने के लिए हमारे मैच देख रहे हैं। यार कोई यानी कि किसी बात की कोई तुक होती है यार, ये क्या बात है कि वो सीखने के लिए, उनको तुमसे सीखने की क्या जरूरत पड़ गई, मुझे ये बताओ। हम कहां पहुंच गए, हम कौन सा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, एशिया कप जीत चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी अभी जीत चुके हैं, क्या जीता है हमने अभी? 2 वर्ल्ड कप हम हार चुके हैं, एशिया कप हम हार चुके हैं, तो वह हमसे किस वजह से सीखेंगे? वो पागल है, उनका अक्ल नहीं है क्या कि तुमसे सीखेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया, जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया, इंग्लैंड व्हाइट वॉश करके चला गया, और जीत कहां पर रहे हैं हम? एक ओडीआई मैच तो कल हमने जीता है, इतने अरसे में जो है एक मैच हम जीतने में कामयाब हुए, इससे पहले हम जीत कहां रहे थे मुझे ये बता दो। दूसरी बात यह कि उनको हमसे सीखने की क्या जरूरत है, असूलन तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हम तो अपने घर में नहीं जीत पा रहे हैं, घर में कराची में अपनी मर्जी की पिच बना के हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो तो बाहर जाके जीत रहे हैं, वो न्यूजीलैंड में जाके जीत रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत रहे हैं, इंग्लैंड में जाके जीत रहे हैं, जहां पर जीतना हम सोचते भी नहीं है जीतने के लिए। तो असूलन तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि यार वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मारते हैं जहां पर हम सिर्फ ड्रा के बारे में सोचते हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके मार के आते हैं। असूलन हमको उनसे सीखना चाहिए ना। वो हमसे क्यों सीखेंगे जब आप उनको सामने नजर आ रहा है कि ये तो अपने घर में भी हार रहे हैं, ये अपनी मर्जी की पिच बनाने के बावजूद हार रहे हैं वहां पर घर में, तो फिर वो हमसे क्यों सीखेंगे? इनके अपने आप को सही साबित करने के लिए कि मैं जब पीसीबी का चेयरमैन था तो मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, मैंने पाकिस्तानी टीम को पता नहीं आसमान पे लेके चला गया हूं, इस चीज को सही साबित करने के लिए, अवाम को फुद्दू बनाने के लिए ये जनाब बार बार बीच में इंडिया का नाम ले लेते हैं। ओ भाई अब आपका टाइम खत्म हो गया है, अब जो करना था आपने वो कर लिया, जो होना था जितना पाकिस्तानी टीम को आपने तबाह करना था कर लिया। अब ये जो अब बाद में ऐसी बातें करने का मकसद, जिन लोगों को यह समझना था कि आपने तबाह किया वो समझ चुके हैं, जिनको यह समझना था कि आपने पाकिस्तानी टीम के साथ अच्छा किया वो भी समझ चुके हैं। अब खामोशी का टाइम है, क्योंकि अब आपका दौर जा चुका है, आपका दौर हुकूमत अब नहीं है। तो ये एक बेतुकी सी बात, यानी कि हर बात में इंडिया इंडिया इंडिया, अपनी जो स्टेटमेंट है, अपनी जो वीडियो होती है उसे वायरल करवाने के लिए बीच में ये इंडिया का नाम लाजमी लेते हैं। जब पीसीबी के चेयरमैन थे तब भी इंडिया 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 ही इन्होंने रट्टा लगाया होता था, बात कोई और होती थी, बीच में ये इंडिया को ले आते थे सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में लोग इनको पसंद करें, इन पे बात करें। जी रमीज राजा इंडिया के खिलाफ है जी, इंडिया को ये कहता है जी, वो कहता है, समझ नहीं आया मुझे। उसके बाद अगर देखें तो इन जनाब ने
ये कहा था कि मैं पीसीबी का चेयरमैन बनूंगा तो मैं एक पैसा तक नहीं लूंगा। आजकल आपको पता है कि ये खामोश है बिल्कुल। जब ये नए नए निकाले गए थे तो इन्होंने शोर डाला हुआ था जी मैं एक्सपोज करूंगा पीसीबी को, ये करूंगा वो करूंगा, लटर पटर बहुत बातें की इन्होंने। इनके मुंह पे पैसा मारा गया है, पैसा। ये वो बंदा है भाई साहब जिसने ये बोला था मैं पीसीबी से 1 रुपया तक नहीं लूंगा। जब इसको निकाला गया तो इसने एहतजाज किया, इसने ब्लैकमेल किया है पीसीबी को कि मुझे पेंशन दी जाए, मुझे पेंशन दी जाए, नहीं तो मैं आपको एक्सपोज करूंगा, मैं जगह जगह पे जाके आपके खिलाफ बातें करूंगा। तो इसने जो है वो फिर कहा कि मुझे पेंशन दी जाए क्योंकि मैं जो है पीसीबी का चेयरमैन रह चुका हूं। तो फिर इसकी 1,54,000 जो है वो पेंशन इसकी मुकर्रर की गई है, उस पर इसने साइन किए हैं। और उसके बाद जब इसको पेंशन इसकी मुकर्रर हो गई है, तय हो गई है कि तुमको इतनी पेंशन मिलेगी, उसके बाद इसका मुंह बंद हुआ। आप देखें कितने दिन हुए रमीज राजा आपको निकल के सामने आते हुए नजर आए, ये हो गया जी वो हो गया, बिल्कुल खामोश, क्योंकि पैसे ने इनका मुंह बंद कर दिया है। तो शर्म का मुकाम है। इस बंदे पे क्या यकीन करेंगे आप कि ये जो पीसीबी का चेयरमैन था, जब जो बातें कहता था क्या वो पूरी करता है या पूरी की इसने? हर बात से आपने ये फिरा। और अब तो ये बड़ा आपके सामने जो है वो सबूत शामिल है कि पहले कहता था मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, अब जब निकाला गया तो लालच हो गई जी मुझे पेंशन दी जाए, नहीं तो मैं सबको बोलूंगा जी आपने ये किया वो किया। रोना धोना शुरू किया हुआ था, जैसे बच्चा रोता है, बच्चे से फीडर छीन लो ना वो रोता रहता है, जैसे ऐसे रो रहे थे। अब जो अब पैसों से इनका मुंह बंद किया गया है, इसका मतलब यही है ये बिकाऊ आदमी है, बिक गए हो आप। 1.5 लाख रुपया आपको मिला है तो आप बिक गए हो। सच्चाई कहने से आप डरने लगे हो। अगर आप सच्चे थे तो आप पैसे लेके फिर चुप क्यों हुए हो? सच्चा बंदा तो होता है वो बोलता है। मैं जब सच्चा होता हूं भाई तो मैं तो बोलता हूं सबके सामने, जो हकीकत है वो हकीकत है, फिर जो मर्जी हो जाए। तो आप अगर सच्चे थे, आपके पास साथ नाइंसाफी हुई थी, आपको जो है जलील किया था पीसीबी ने, तो भाई आप फिर पैसे लेके खामोश क्यों हुए? आपको जारी रखना था वो काम। इसका मतलब आप बिकाऊ हो, आप सही बंदे नहीं हो। तो ये फिर विराट कोहली और बाबर आजम, जब ये पीसीबी के चेयरमैन थे, इनसे पूछा गया था, मुझे याद है कि बाबर आजम और विराट कोहली में से किसको आप चुनेंगे? तो इन्होंने बोला कि मैं बाबर आजम को चुनूंगा, विराट कोहली को नहीं चुनूंगा। ठीक है, फिर जब विराट कोहली ने इनिंग्स खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ, इतने अरसे के बाद विराट कोहली की सेंचुरी आई थी। इस बंदे ने मीडिया पे बैठ के ये बोला था कि विराट कोहली की सेंचुरी कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं थी। इसने ये तक कह दिया था कि अफगानिस्तान वाले कैच छोड़ रहे थे, इसलिए विराट कोहली ने स्कोर बनाया। कोई विराट कोहली की कोई बहुत अच्छी इनिंग्स नहीं थी, जिस पर जो है सारी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया गया, इसको जो है वो जलील किया गया और इसने विराट कोहली को डिसरिस्पेक्ट किया था तब। तो अब अगर देखा जाए तो अब पूछा गया भाई, तो अब ये कहते हैं, अब वही सवाल पूछा गया बाबर आजम और विराट कोहली, तो अब इसने ये बोला कि यार इसमें तो कोई शक ही नहीं है, विराट कोहली का नाम जहां आएगा, विराट कोहली को तो हर टीम में हर बंदा रखेगा। ये तो हमें भी मालूम है कि हर टीम में हर बंदा रखेगा, लेकिन जब आप पीसीबी के चेयरमैन थे, आपकी सोच तब ये क्यों नहीं थी, अब ये क्यों हुई है? फिर कहते हैं जी विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये वो। लेकिन ये तो आपकी बातें है ना, जब आप पीसीबी के चेयरमैन थे आपने तब ये बातें क्यों नहीं की? तब तो आप जो है वो अपने दुम को किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, आप तो चांद पे पहुंचे हुए थे, तब आपने ये बातें क्यों नहीं की? क्योंकि अब आप YouTube चैनल पे भी आ चुके हैं, अब आपको पता है कि भाई आपकी रोजी रोटी जो है वो यहाँ से ही चलेगी। YouTube पे आपके इंडिया के सब्सक्राइबर हैं, वो आपको देखेंगे। IPL आ रहा है, कहीं IPL के लिए कमेंट्री मिल जाए, आगे इंडिया में वर्ल्ड कप, जो इनका सबसे बड़ा मिशन है कि वर्ल्ड कप आ रहा है 50 ओवर का, तो वहां तक जो है तारीफें वगैरह करूंगा, इंडियन लोगों का दिल दोबारा से जीतने की कोशिश करूंगा और कमेंट्री पैनल में मेरा नाम आ जाए। इंडिया में जो वर्ल्ड कप होगा स्टार स्पोर्ट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और पैसा कमाऊं, पैसा। यानी कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई, हकीकत ये बात है बस। तो शर्म का मुकाम है इस बंदे के लिए यार। मुझे तो ऐसे बंदे से लगती ही नहीं है कि जो बंदा पहले कह रहा था कि मैंने 1 रुपया नहीं लेना है और जब ओहदा हाथ से गया तो भाई जिद पे अड़ गया कि मुझे पेंशन दी जाए। यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स, इस बंदे की कोई एक जुबान नहीं है। ये चला था भाई हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, इसका मतलब यही है कि वहां पर भी अगर ये अभी यही कह रहा था नहीं खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इसको कोई भी ICC की जानब से कोई जो लालच दी जाती या कुछ भी होता, ये बदल जाता, ये कहता खेलेंगे। तो यानी कि क्या इसकी क्या फिर एक जुबान ही नहीं है एक बंदे की। तो बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है वो आपने बताना है। उसके बाद हारिस राउफ एक शो में आए हुए थे भाई साहब, तो वहां पर जो है उनसे काफी सारे सवालात पूछे गए। उनसे पूछा गया कि आपकी क्रिकेट खेलते हुए, उन्होंने बोला क्रिकेट खेलते हुए आपकी क्या विश है? उन्होंने बोला कि मेरी एक ही विश है कि मैं विराट कोहली को आउट करूं। तो भाई ये तो बच्चे की, यकीन माने कि जो भी नया फास्ट बॉलर आता है, स्पिन बॉलर आता है, उसकी यही विश होती है कि यार
मैं विराट कोहली को आउट करूं, क्योंकि विराट कोहली उस लेवल का प्लेयर है। ये जो लोग कहते हैं ना विराट कोहली किंग नहीं है, विराट कोहली उस लेवल का प्लेयर नहीं है, वो ये देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं हारिस राउफ, लेकिन उसकी भी विश है कि यार मैं विराट कोहली को आउट करूं। और जब कि बॉलर्स की, हर बॉलर की विश होती है कि यार मैं इस बंदे को आउट करूं, तो इसका मतलब ये होता है कि यार वो बंदा वर्ल्ड क्लास है, उस जैसा कोई नहीं है, वो बेहतरीन है। तो ये हारिस राउफ ने बोला। फिर हारिस राउफ की आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, वो बड़ा अच्छा सीन था। पट्टी बांधी हुई थी उनकी आंखों में, तो पट्टी बांध के सामने जो है वो विराट कोहली की तस्वीर आई, ठीक है। तो उस बंदे ने बोला कि आपके सामने किसकी जो है वो तस्वीर है। अब ज़ाहिर पट्टी बांधी है, किसी को क्या मालूम है। फिर उसने जो है थोड़े हिंट्स दिए, उसने बोला कि इस बंदे ने कोई ऐसा बंदा छोड़ा नहीं जिसकी पिटाई ना की हो, कोई ऐसा बॉलर नहीं छोड़ा। फिर उनको समझ नहीं आई, फिर उसने बोला कि इस बंदे ने आपकी भी बहुत धुलाई की थी। फौरन से उनके मुंह से निकला विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली। उन्होंने बोला कि हाँ विराट कोहली है भाई। फिर उसने कहा कि यार ये बंदा तो मुझे नींद में भी सामने आता है, तो अभी तो मैंने आंखें बांधी हुई हैं, तो कोई वो नहीं है, तो विराट कोहली को मैं पहचान सकता हूँ। तो कहने का मकसद यह कि ये तो चले एक मज़ाहिया सी बात थी कि उनकी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, उनसे पूछा गया कि आपके सामने कौन बंदा है। फिर उस बंदे ने थोड़ा मजाक सा किया कि इसने आपकी भी बहुत धुलाई की हुई है। फिर फौरन से उनकी जुबान पे विराट कोहली का नाम आया, तो ये बड़ा अच्छा सीन था। तो बहरहाल हारिस राउफ एक अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। हारिस राउफ ने जो है वो विराट कोहली को जो नेट्स में भी जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की हुई है। तो आउट कोई भी किसी को कर सकता है यार, ये कोई इसमें वो लिखा हुआ नहीं होता है। विराट कोहली को कितनी बार बहुत नॉर्मल से बॉलर्स ने भी आउट किया, बाबर को आउट किया, केन विलियमसन को आउट किया। केन विलियमसन को कल एक डेब्यूटेंट पाकिस्तान का उसामा मीर, उसने बड़े अच्छे तरीके से आउट कर दिया। आउट कोई भी किसी को कर सकता है, लेकिन ये एक फहर की बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि हर बॉलर चाह रहा हो कि यार इसकी विकेट में ले लो, इनके हर बॉलर का ये ड्रीम हो कि यार मैं इसको आउट कर दूं। तो विराट कोहली के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।